नमस्कार दोस्तों। आज जिस खबर का जिक्र हम कर रहे हैं वो खबर बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा इस खबर को आप पूरा देखेंगे। लेकिन ये खबर उन नफरती चिंटुओं के लिए जरूर फॉरवर्ड करिएगा जो इस वक्त नफरत की राजनीति कर रहे हैं और जो नफरत के जरिए पहलगाम में हुई इस दर्दनाक घटना का माखौल बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने उन्हीं बीजेपी नेताओं के बयानों का भी जिक्र करूंगा जो खुलकर बता रहे हैं कि जब ये पहलगाम में जब घटना हुई, ये दर्दनाक हादसा हुआ, जब हैवानियत हो रही थी, आतंकी चारों तरफ से गोलियां चला रहे थे, तब उस वक्त वो मुसलमान भी सामने आए जिन्होंने उस दरिंदगी का जवाब इंसानियत के जरिए दिया। ये वो मुस्लिम चेहरे थे जो वहां पर गाइड के रूप में काम कर रहे थे उस पर्यटक स्थल पर, जो बता रहे थे कि आखिरकार किस तरह से वहां पर हैवानियत हो रही थी। लेकिन उसी दरमियान, उसी बीच वो भगवान बनकर आए मुस्लिम चेहरे जिन्होंने उन हैवानों के मौत के मुंह से उनके परिवार को निकाला। मैं कुछ बयान आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। ये बयान है पूर्वा का। इस बयान को जरूर देखिएगा और समझिएगा कि आखिरकार वहां पे हुआ क्या था और कैसे वो शुक्रगुजार है उस शख्स की जो उसके पूरे परिवार की जिंदगी को बचा गया। नजाकत ये वो शख्स है दोस्तों जिसने उस परिवार को बचाया। ना सिर्फ उस परिवार को बचाया, एक और परिवार को बचाया, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन वो नजाकत को लेकर क्या लिखती हैं, ये बीजेपी का ही चेहरा है, ये बीजेपी की ही नेता है। ये वही छत्तीसगढ़ के दूसरे जो नेता जो कहते हैं कि धर्म पूछ कर मारा, जाति पूछ कर नहीं, ये उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। सुनिएगा, नजाकत भाई को, वो अपना भाई बोल रही हैं, उन्हें क्या कह रही हैं सुनिए। और ये आपकी स्क्रीन पर है। नजाकत भाई, आज भी वो घटना से 5 मिनट पहले का ये वीडियो मेरे जहन में ठहरा है। जब आप मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे, सब कुछ सामान्य था और फिर अचानक वो हमला, गोलियों की आवाज, चीख पुकार और उस खौफनाक मंजर के बीच सिर्फ एक चीज ठहरी थी, आपकी हिम्मत। अब मेरे बेटे को सीने से लगाए हुए थे, आपने मेरे बेटे को सीने से लगाया, मेरे पति, पूजा भाभी और उनके बेटे को संभाला और हमें मौत के साए से बाहर निकाल लाए। आपकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। आप उस दिन हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। आपने सिर्फ जान नहीं बचाई, हमारी पूरी दुनिया बचा ली। मैं ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहेंगे। आपकी हमेशा शुक्रगुजार, एक मां, एक बहन, एक पत्नी। ये मैंने नहीं लिखा, ये उसी शख्स ने लिखा जिसकी जान नजाकत भाई ने बचाई। दोस्तों, एक मैं और बयान आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है कि जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, खासतौर पर निशिकांत दुबे जैसे सांसद जो खुद को मान्य कहते हैं, वो कलमा पढ़ने की बात कर रहे थे। भले ही उनकी एनिवर्सरी में, कश्मीर में जो उन्होंने एनिवर्सरी बनाई, अपनी शादी की सालगिरह बनाई, तब वहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सुरक्षा व्यवस्था थी, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। थोड़ी सी भी सुरक्षा वहां पर होती पर्यटक स्थल पर तो निशिकांत दुबे जी यह हादसा नहीं होता। लेकिन आप कलमा पढ़ने की बात कह रहे हैं, तो नजाकत भी, मुझे पूरी उम्मीद है निशिकांत दुबे कलमा पढ़ते होंगे, तो क्या आप माफी मांगेंगे? आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। अब मैं एक और बयान दिखा रहा हूं निशिकांत दुबे जी और उन नफरती चिंटुओं को, जो बीजेपी के नफरती चिंटू जो इस वक्त नफरत का कारोबार कर रहे हैं। ये बयान है बीजेपी के ही नेता अरविंद अग्रवाल का। अरविंद अग्रवाल भी उस वक्त वहां पे मौजूद थे जब ये घटना घटी। तो वो क्या लिख रहे हैं सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के कपड़े फट गए तो कश्मीरी मुस्लिम ने अपना कुर्ता दे दिया था। ये दोस्तों बीजेपी के नेता है अरविंद अग्रवाल। तो क्या जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, और पाकिस्तान दोस्तों ये चाहता है कि हिंदुस्तान की जो फिजा है वो बिगड़े, इसीलिए वो टारगेट करके किलिंग कर रहे थे। वो चाहता है पाकिस्तान, और इन मंसूबों में कामयाब वो तभी होगा जब हम नफरत की राजनीति के आधार पर इस तरह की हरकतें करेंगे जो निशिकांत दुबे कर रहे हैं, जो वो दूसरे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन एक और बयान का मैं जिक्र करूंगा दोस्तों, वो बयान भी आपको जरूर सुनना चाहिए। ये शंकराचार्य का बयान है, क्योंकि मोदी सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए कि हमने पाकिस्तान के साथ जो है अब कड़ा रुख अपना लिया है, और कुछ कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए उसका जिक्र किया, और उसमें महत्वपूर्ण फैसला था कि सिंधु नदी का हम पानी रोक रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जो हैं उन्होंने ही सवाल उठा दिए
शंकराचार्य कह रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आपको मैं बयान भी सुनाऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मोदी सरकार गुमराह कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तब भी 20 साल लग जाएंगे दोस्तों, 20 साल लग जाएंगे सिंधु नदी के पानी को रोकने में। पहले इस बयान को सुनिए और फिर इस बयान का आधार क्या है और उसकी सत्यता क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शंकराचार्य का यह बयान जो मोदी सरकार की पोल खोल रहा है, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सुनिए जरा। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को अब। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। तो सिंधु नदी का जल क्या वाकई में रोक देंगे मोदी जी, जिसका जिक्र बीजेपी के नेता कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की मीडिया की बूंद बूंद के लिए तड़पा देंगे पाकिस्तान को? ये पानी वाली स्ट्राइक है, कुछ इस तरह के टाइटल्स दिए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी अब वो करेंगे जो हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं किया, और अब बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरसेगा। मारिए पाकिस्तान को, घर में घुसकर मारिए, लेकिन जनता को गुमराह मत करिए मोदी जी। जनता को गुमराह कर रहे हैं क्या वाकई में आप? क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य कह रहे हैं कि उन्होंने विशेषज्ञों से पूछा 20 साल लगेंगे अगर आज से भी आप काम शुरू करते हैं। पैसे तो छोड़िए, पानी की तरह बहाए जाएंगे, वो ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहां पर बात जनता को गुमराह करने की है। पुलवामा में जो कुछ हुआ आज तक आप पता नहीं कर पाए कि वो इतनी बड़ी घटना आतंकियों ने जो की, उसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरा सवाल जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 20 साल लग जाएंगे। दोस्तों, कुल्लू में बाढ़ आई थी, याद होगा आपको। वो फाइलों पर साइन करके किस नेता ने पानी रोक लिया था? जरा पूछिएगा इनसे। और हर साल बिहार में कोसी नदी में बहाव आता है, बाढ़ आती है हर साल। तो कौन से नेता फाइलों पर साइन करके रोक लेते हैं? क्या ये इतना आसान है जिसका जिक्र मोदी सरकार कर रही है, जल शक्ति मंत्री कर रहे हैं, या फिर निशिकांत दुबे कि हम बांग्लादेश को भी उसी की भाषा में सिखाएंगे, पाकिस्तान तो बूंद बूंद के लिए तरसेगा? क्या ये इतना संभव है? दोस्तों, एक और बयान का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। ये बयान है पीयूष गोयल साहब का। आपने शायद सुना भी होगा, पीयूष गोयल साहब जो कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों की भक्ति, देशभक्ति पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 140 लोग अगर देशभक्त बन जाएंगे तो इस तरह का हादसा नहीं होगा, इस तरह की घटना नहीं होगी। यानी कि कसूरवार जो है वो खुद मोदी सरकार का मानना है कि जनता खुद कसूरवार है, हिंदुस्तान की, मुल्क की आवाम कसूरवार है। इस बयान को भी जरा ध्यान से सुनिएगा जो पीयूष गोयल कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिएगा, और फिर मैं उसके बाद किरण रिजिजू के उस बयान का भी जिक्र करूंगा जिसमें वो खुद कह रहे थे कि हाँ ये हमारी चूक है। लेकिन पहले सुनिए पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तो पीयूष गोयल कहते हैं
कि 140 करोड़ देशवासियों की देशभक्ति पर ही सवाल। लेकिन पीयूष गोयल जी, आप ही के नेता हैं किरण रिजिजू, जो सर्वदलीय बैठक में जब सवाल खड़े हुए थे तब उन्होंने ये बयान दिया था कि हाँ ये चूक हुई, और सर्वदलीय बैठक में भी अमित शाह ने भी तो कबूल किया था, देश के गृह मंत्री ने, कि वहां पर सुरक्षा नहीं थी, जिस वजह से ये हादसा, ये हैवानियत हुई वहां पर, और जिसकी जिम्मेदारी आपकी थी, और वहां पर पर्यटक स्थल खुल गया था और आपकी सरकार को पता तक नहीं चला था। पुणे में जो है टूर ट्रेवल्स वालों को पता चल गया था, लेकिन आपकी सरकार को नहीं पता चला था। तो पीयूष गोयल जी, किरण रिजिजू का बयान तो याद होगा, जो मान रहे थे कि चूक है हमारी। तो फिर आप किस आधार पर 140 करोड़ की आवाम के सर पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी आपकी और आपकी सरकार की थी? आप तो निशिकांत दुबे की लाइन पकड़ रहे हैं, जो आप ही के सांसद हैं, या फिर उनकी लाइन पकड़ रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं, जो आप ही के नेता ट्वीट कर रहे थे, आप ही के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रहा था बीजेपी के। ये अहम सवाल है दोस्तों, जिसके जवाब आना अभी भी बाकी है। एक तरफ जनता को गुमराह किया जा रहा है, ट्रंप दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, जिसके शान में आपने रेड कारपेट बिछा दिया। ये जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है? और क्या ये बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं जिनकी जान खुद नजाकत भाई ने बचाई? तो वो इंसानियत वो भूल गए आप, घोड़े कच्चर वाला, जिसकी जान चली गई, इकलौता परिवार में कमाने वाला? जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को, आज नहीं तो कल, लेकिन जनता को गुमराह करना मोदी जी ठीक नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।